अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और दिल को छू लेने वाला है। हाल ही में एक मशहूर खातून जो कि इंडियन एक्ट्रेस थी शिफाली जारीवाला, उनकी अचानक मौत ने सबको चौंका दिया है क्योंकि उनकी एज जस्ट 40 to 45 ईयर्स थी। बज़ाहिर वो बिल्कुल फिट नज़र आ रही थी, लेकिन जो ख़वातीन बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद नज़र आती हैं, उन ख़वातीन में हार्ट अटैक जैसे ख़तरनाक वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। 40 ईयर्स से 45 ईयर्स की ख़वातीन में हार्ट अटैक की क्या वजूहात हो सकती हैं? इनमें नंबर 1 पे आ जाता है ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस। ख़वातीन अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों में बच्चों और जॉब की ज़िम्मेदारियां निभाते निभाते अक्सर अपने दिल की सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं और मुसलसल ज़हनी दबाव हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। नंबर 2 पे है हार्मोनल चेंजेस। इस एज में ख़वातीन चूँकि मीनोपॉज के आसपास होती हैं, पेरीमीनोपॉजल पीरियड चल रहा होता है, जिसके दौरान ईस्ट्रोजन लेवल फीमेल्स में बहुत कम हो जाता है और जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो इससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 3 पर है हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अक्सर ख़वातीन को ये मालूम ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसकी कोई अलामात वाज़े नहीं हो रही होती, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों चीज़ें आपके दिल पर दबाव डाल रही होती हैं, जिसकी वजह से सडन हार्ट अटैक हो सकता है। नंबर 4 पे है डायबिटीज़। डायबिटीज़ ख़वातीन में दिल की बीमारी का ख़तरा दुगना कर देती है और ख़ास तौर पे अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो इससे हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। नंबर 5 पे है मोटापा। मोटापा आपके हार्ट अटैक का और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि जब आपका BMI ज़्यादा होता है तो इससे आपके हार्ट की हेल्थ बहुत ही वीक हो जाती है। नंबर 6 पे है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो जो ख़वातीन सिर्फ घरों तक महदूद रहती हैं, कोई वॉक कोई एक्सरसाइज नहीं करती, तो इससे भी आपका जो हार्ट है वो वीक हो जाता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपके हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। और नंबर 7 पे है फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स। जिन ख़वातीन की फैमिली में किसी को कम एज में हार्ट अटैक होता है या हुआ होता है तो ये ख़तरा आप में भी मौजूद होता है और आपको इसके लिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। अब ख़वातीन में हार्ट अटैक की डिफरेंट सिम्टम्स आ सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको चेस्ट पेन हो, आपके बाएं बाजू में पेन हो तो ही आपको हार्ट अटैक हो सकता है। समटाइम्स हार्ट अटैक डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशंस के साथ हो सकता है, जैसे कि शदीद थकन का एहसास या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, आपको स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आ सकता है, सांस लेने में मसला हो सकता है, आपके जबड़े में, गर्दन में, कमर में दर्द हो सकती है और आपके एपिगैस्ट्रिक एरिया में यानी कि मैदे वाली जगह पर भी आपको पेन हो सकती है। तो जब आपको ये अलामात आएँ तो ऐसे में आपने फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना है। अब एहतियाती तदाबीर की तरफ आएँ। जो प्रिकॉशंस आप खुद से कर सकती हैं वो है कि आपने 40 ईयर्स के बाद अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलरली चेक करवाना है। और नंबर 2 पे ये है कि आपने डेली कम से कम भी 30 मिनट्स की वॉक लाजमी करनी है। नंबर 3 पे ये है कि आपने ख़ुद को ज़हनी दबाव से बचाना है। इसके लिए आपने योगा करनी है या डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस होती हैं वो करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 4 पे है कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है, आपने कम नमक कम चिकनाई वाली डाइट लेनी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, सैलड्स का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। और नंबर 5 पे ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है कार्डियक डिजीज़ की और हार्ट अटैक की, तो आपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करना है और एक बार अपनी हार्ट की इवैल्यूएशन लाजमी करवा लेनी है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको या आपकी जानने वाली को इनमें से कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है या उनको कोई सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो उनको चाहिए कि टाइमली किसी कार्डियोलॉजिस्ट से खुद की इवैल्यूएशन लाजमी कराएं, क्योंकि अगर आपका दिल मजबूत होगा,
تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.